नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूँ। और ये 20 पार्ट्स हैं। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, और निश्चित सफलता के लिए आप सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने 780 तक लिया था, ये 781 है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि टुकड़े इसलिए चिपकते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो ऊंचाई की जगहों पर क्या होता है कि ऊंचाई की जगहों पर जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः जो उबलने का बिंदु है वो नीचे आ जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है, यह किस बात का प्रतीक होता है? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह आंधी या झंझावात की संभावना होती है, आंधी आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरपोल से तात्पर्य है, तो इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस होती है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इनमें से एक ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है, वो है रूस है। और इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान ये तो सभी खेलते हैं, ये आप सभी जानते हो। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई खेल परिषद सास का गठन किस वर्ष में हुआ था? दक्षिण एशियाई खेल परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1983 में हुआ था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने मलखंभ को घोषित किया है, वो है मध्य प्रदेश। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो हाथी मैराथन जो निम्नलिखित में से आयोजित होता है वो होता है तिरचूर में आयोजित होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सांडों को वश में करने का खेल जो है जल्लीकट्टू, वो तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो गेंद का इस्तेमाल जो नहीं किया जाता है इनमें से वो बैडमिंटन में नहीं किया जाता है, इसमें शटल कॉक होती है। और फुटबॉल में, क्रिकेट में और टेनिस में गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो ऐसा 1556 में बाबर ने जो हराया था वो हराया था लोधी वंश के शासक थे, इब्राहिम लोधी को परास्त किया था और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी जो आज भी मौजूद है वो है शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुई थी और निम्नलिखित में से ये किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो प्रारंभ किया था वो अकबर ने प्रारंभ किया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको उदारवादी चरण कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उदारवादी नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो मुंबई में हुई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो भारतीय सिविल सेवा में जो पहली बार चुने गए थे वो भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है वो कहा जाता है A.O. ह्यूम को कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इन्होंने ही
कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में देखिए कौन सा सही है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी, ये सही है। ये दोनों पार्ट सही हैं। और नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना नहीं की थी, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को जो अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का जो अधिकार मिला था वो मिला था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला था। नेक्स्ट, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 में जो कैबिनेट मिशन बना था वो 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इनमें से देखते हैं कौन इसका सदस्य नहीं था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे, ए वी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे, ये तीनों ही थे। और डी पार्ट जो है लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। तो क्वेश्चन का आंसर जो है डी पार्ट है। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसके स्वतंत्रता के पश्चात जो है इसका शासन जो चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बना था तब तक इस अधिनियम के अनुसार चलाया गया। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो भारतीयों को जो है हमारे देशवासियों को 1947 में जो सत्ता सौंपने की योजना थी वो माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तारामंडल क्या है? तारामंडल जो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऐसे तारों के आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो स्थित है वो मंगल ग्रह पर स्थित है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में, ये यहाँ पर ब्रह्मांड नहीं ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो विस्फोटी तारा जो कहलाता है वो कहलाता है अभिनव तारा कहलाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक जो कहा जाता है वो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है, एक पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग से जो अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो है द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के जो अचर में आयाम होता है वो होता है कोणीय गति का होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, बैठी स्थिति में झूल रही है वो, उस लड़की के खड़ी हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल होगा। तो लड़की खड़े होकर यदि झूलती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में जैसे ही कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति, यानी पहाड़ी पर जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है? वो स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुकता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके
गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है, इसलिए नहीं गिरती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जो है क्या होता है दोस्तों, जल का आयतन बढ़ जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, इसलिए बोतल जो है जमने पर टूट जाएगी। नेक्स्ट, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ऐसा तापमान जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं वो है निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।